Good morning, class 7th. Myself Poonam Singh, your class teacher. Today I am going to start your online classes. As you know that this is your winter vacation which are ordered by DM. From today and till 14th of January, your winter vacation have announced by DM. So everyone listen carefully during this period. During this period, your online classes will run according to your school time. मीन्स आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो स्कूल के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही रन करेंगी. सो एवरीवन डोंट मिस योर क्लास, डोंट मिस योर एनी क्लासेस. ओके, इफ यू हैव एनी डाउट you can call me. Today I am going to start chapter number 15, laser, which is taught by me during offline classes. मीन्स जब आपके स्कूल चल रहे थे तब ये जो लेसन है लेज़र, इसको मैंने पढ़ाया है. बट टुडे आई एम गोइंग टू रिवाइज दिस चैप्टर एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर नंबर 16. सो एवरीवन लिसन केयरफुली दिस पोएम. This poem has been composed by William Henry Davis. बच्चों, ये जो पोएम है वो विलियम हेनरी डेविस के द्वारा कंपोज की गई है. विलियम हेनरी डेविस जो है फ्रॉम स्टार्टिंग ही वॉज नॉट पोएट, वो पोएट नहीं थे. बट एक एक्सीडेंट में, ट्रेन एक्सीडेंट में उनका पैर कट गया. इसके बाद जो उनका वो समय था उस समय में उन्होंने लिखना स्टार्ट किया और उसके बाद वह जो है ही बिकेम फेमस पोएट. विलियम हेनरी डेविस इस पोएम को लिखने के बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू किया था कि कोई भी उनकी पोएम को पढ़ करके ये ना सोचे कि वो आलसी प्रवृत्ति के हैं या उनको जो है छुट्टियां बहुत अच्छी लगती हैं. उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे आसपास जो ब्यूटीज़ हैं उनको हमें देखना चाहिए कि हमारे आसपास कितनी ब्यूटी है, जो कि इस पोएम में उन्होंने बताया है. लेट्स स्टार्ट. ओके, first of all we will look difficult words of this lesson. On this page number 106 there are 6 difficult words. Number 1, full of care. full of care means होता है full of worries, means चिंताओं से भरा होना. स्टेयर मीन्स होता है किसी चीज़ को घूर करके देखना या गेज फिक्सली, मीन्स जब हम किसी चीज़ को बिना पलक झपकाए देखते हैं, दैट इज स्टेयर. बाउज मीन्स होता है ब्रांचेस, जो पेड़ों की जो शाखाएं होती हैं, दैट इज कॉल्ड बाउज. एंड नेक्स्ट डिफिकल्ट वर्ड ग्लांस मीन्स होता है एक झलक, किसी चीज़ को देखना. तो ये आपके डिफिकल्ट वर्ड. एंड लास्ट है इनरीच मीन्स होता है इन्हांस, इम्प्रूव करना, आगे बढ़ना. ठीक है, ओके. नाउ लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज दिस लाइफ इफ फुल ऑफ केयर वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर. इन दिस स्टैंजा पोएट सेज कि व्हाट इज दिस लाइफ, ये हमारी लाइफ कौन सी लाइफ है. इफ मीन्स यहाँ इफ जो वर्ड है वेरी मीनिंगफुल ऑफ इफ, कि यदि हमारी जो लाइफ है फुल ऑफ केयर मीन्स हमारी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ क्या है, एंजाइटी मीन्स बेचैनी है. किस चीज़ की बेचैनी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके कि हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्हें हमें फुलफ़िल करना है, या हमारे जो स्केड्यूल है, जो टाइम टेबल है, उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ भागते जाते हैं. हम अपना जो टाइम टेबल है या जो अपना गोल है उसे कंप्लीट करने के लिए, उसे गेन करने के लिए क्या करते हैं, हम एक रेस लगा देते हैं, और जिसकी वजह से हमारे आसपास की जो ब्यूटीज़ होती है उन्हें हम नहीं देखते हैं. तो वही सेम पोएट यहाँ कह रहे हैं कि व्हाट इज़ दिस लाइफ, ये हमारी जो लाइफ है वो कौन सी लाइफ है, फुल ऑफ केयर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना है, सिर्फ चिंताएँ हैं. वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर. स्टैंड मीन्स खड़े होना और स्टेयर मीन्स घूर कर देखना, या फिर हमारे आसपास की जो ब्यूटी है उनको देखने के लिए हमारे पास इतना भी फुर्सत नहीं है कि हम खड़े हो करके इस ब्यूटीज़ को, इस प्रकृति के सुंदर नज़ारे को देख सकें। तो लेज़र
जैसा कि आपका टॉपिक का नेम है लेजर, और लेजर मीन्स होता है फुर्सत के क्षण। नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बाउज। बाउज मीन्स जैसा कि आपको अभी मैंने बताया ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, ट्री की जो ब्रांचेज हैं, कहने कि नो टाइम टू स्टैंड, हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। बीनीथ द बाउज, पेड़ों के नीचे खड़े होने का हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप और काउज, और कह रहे कि एज स्टेयर, यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं अपनी लाइफ को एनिमल्स के साथ। और ये बहुत बड़ी बात है कि एक ह्यूमन की जो लाइफ है उसको वो कंपेयर कर रहे हैं किससे, एनिमल्स से, कि जिस तरीके से जो शीप हैं, जो भेड़े हैं, जो काऊ गायें हैं, वो बैठ करके कैसे होता है कि वो खूब बैठी रहती हैं बड़े आराम से, या खड़ी रहती हैं, उनको कहीं जाने की जल्दी नहीं होती है। हम लोग उनसे भी गए गुजरे हैं। यहाँ उनका कहने का मतलब है कि हमको उनकी तरह बिल्कुल भी हमारे पास समय नहीं है। क्यों? क्योंकि हम एक रेस में लगे हुए हैं। No time to see. Next, third stanza. No time to see when woods we pass, where squirrels hide their nuts in a grass. कह रहे कि no time to see, हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। क्या? When woods we pass, जब हम कभी ऐसी जगहों से गुजरते हैं या जंगलों के बीच से गुजरते हैं, या आसपास बड़े सुंदर सुंदर पेड़ वगैरह होते हैं जिनको देखने के लिए हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है कि कितने खूबसूरत पेड़ हैं, उनकी लीव्स कितनी खूबसूरत हैं, या उनके ऊपर जो बर्ड्स हैं उन्होंने अपना नेस्ट बनाया है, या फिर जो बैठी हैं, तो उनकी एक्टिविटीज़ को देखने का भी अब हमारे पास समय नहीं है। वेयर स्क्वेरल्स हाइड, जैसा कि हम जानते हैं कि जो स्क्वेरल है लिव्स ऑन ट्रीज, तो कह रहे कि जहाँ पे जो स्क्वेरल्स होती है, जब वो अपने जो नट्स होते हैं, जो अखरोट होते हैं, उनको वो क्या करती है, छुपाती है। तो उसकी जो एक्टिविटीज़ होती है कि घास के अंदर जो है वो अपने नट्स को छुपाती है, उसको भी देखने का हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है कि कितना सुंदर लगता है जब वो ये एक्टिविटीज़ करती है, एक छोटी सी स्क्वेरल। नेक्स्ट स्टैंजा। नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट, स्ट्रीम फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्काइज एट नाइट। कह रहे हैं कि नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट। ब्रॉड डे लाइट मीन्स ब्रॉड डे लाइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रॉड डे लाइट मीन्स जब मॉर्निंग होती है, मॉर्निंग का जो समय होता है, तो उस समय में हमारे पास जो दिन का शुरुआत होती है, और जब सूरज जो है, जो सन होती है, अपनी लालिमा के साथ जब वो आसमान में आता है, और आने के बाद जब उसकी जो रेजेस होती हैं, जो किरणें होती हैं, वो स्ट्रीम्स मीन्स जो झरने होते हैं, जलप्रपात होता है, उसके ऊपर जब पड़ती हैं, तो क्या होता है, ऐसा लगता है कि वो वाटर नहीं है, वो क्या है, वो स्टार्स हैं जो बहुत सुंदर चमकते रहते हैं, ट्विंकल ट्विंकल स्टार करते रहते हैं। तो ऐसा लगता है कि वो कोई झरना नहीं है, वो सिर्फ तारों के स्ट्रीम्स है। मीन्स वो जो पानी है वो पानी नहीं, अब वो सारे झरने बन गए हैं। इतनी सुंदर लगते हैं वो दृश्य, वो सीन। लाइक स्काइज एट नाइट, जिस तरीके से, लाइक मीन्स जिस तरीके से रात में, जब कभी रात में जब पूरी तरीके से आसमान काला काला होता है और उसके अंदर जब ट्विंकल ट्विंकल स्टार चमकते हैं तो कितना खूबसूरत लगता है। ठीक उसी तरीके से दिन के समय जब सूरज की रोशनी जल के ऊपर, पानी के ऊपर पड़ती है, और जो उसकी शाइनिंग होती है वो अपने आप में किसी स्टार से कम नहीं होती है। लेकिन अफसोस, वी हैव नो टाइम टू सी, लेकिन हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है इनको देखने के लिए। नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लैंस एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस। लिसन स्टूडेंट, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि नो टाइम टू सी इन दिस, इन बोथ लाइन पोएट कंपेयर नेचर विद अ गर्ल। जो पोएट हैं वो कंपेयर्स कर रहे हैं नेचर को किसके साथ, एक गर्ल के साथ। मीन्स यहाँ पे आपका क्या है, पर्सोनिफाइड है, मानवीकरण कर दिया है। जब नेचर को उन्होंने ये माना कि नेचर जो प्रकृति है वो एक बहुत ही खूबसूरत सुंदर एक गर्ल है, लड़की है, तो उन्होंने कहा कि जो हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है कि उस नेचर जो है वो लड़की है उसकी खूबसूरती को देखने का। एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस, मीन्स जब हमारी जो नेचर है, मीन्स जो हमारे फ्लावर्स हैं, जो हमारे ट्रीज़ हैं, जब हवा चलती है और वो इधर उधर मूव करते हैं, उनकी खूबसूरती, उनकी सुंदरता, ऐसा लगता है कि मानो पूरी नेचर जो है वो डांस कर रही है, सिंग कर रही है, गा रही है, और उसकी खूबसूरती को देखने का हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है।
No time to wait till her mouth can in reach that smile her eyes begin. कह रहे no time to wait. Wait means इंतजार करना. हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम इंतजार कर सकें कि जो हर माउथ यहाँ पे वर्ड है, इसका मतलब है कि जो गर्ल है वो जब गाती है, मीन्स जो नेचर है, जब उसमें जो बर्ड्स हैं वो चहचहाते हैं, या फिर जो आपकी कुकू है वो सिंग करती है, जो कोयल है वो सिंग करती है, या जो स्ट्रीम्स है, पानी है, जब ऊपर से नीचे गिरते हैं तो उनकी जो साउंड होती हैं उनको सुनने का हमारे पास टाइम नहीं है कि कितनी खूबसूरत वो सारे दृश्य होते हैं जिनको देखने के लिए देखते हैं तो हमारे क्या होता है, हमारे भी चेहरे पे स्माइल आ जाती है और ऐसा लगता है कि जो पूरा नेचर है वो स्माइल कर रहा है। और ये सारी चीज़ें हमें नेचर की आंखों में दिखता है, मतलब कि हमें अपनी ही आंखों में दिखता है जब हम ये सारे नेचुरल सीन देखते हैं। अ पुअर लाइफ दिस इज इफ फुल ऑफ केयर। पोएट अगेन सेज कि अ पुअर लाइफ मीन्स वो हमारा जीवन पुअर है, पुअर मीन्स बेकार है, बहुत ही अफसोस भरा है, बहुत ही बेचारा जैसा है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ वरीज हैं, चिंताएं हैं, एंजाइटी है, दूसरों के प्रति जो है हमारी फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, और हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं रह जाता है कि हम इस खूबसूरत दुनिया को जिसे ईश्वर ने बनाया है उसे हम देख सकें। तो यहाँ पर जो पोएम है कंप्लीटेड, ये पोएम कंप्लीट हो गई है। आई होप you will understand it today. Again I am repeat this poem and everyone again speak with me. सभी बच्चे मेरे साथ पढ़ेंगे. Okay, let's start. What is this life if full of care? We have no time to stand and stare. No time to stand beneath the boughs and stare as long as sheep or cows. No time to see when woods we pass, where squirrels hide their nuts in grass. No time to see in broad daylight streams full of stars like skies at night. No time to turn at beauty's glance and watch her feet how they can dance. No time to wait till her mouth can enreach that smile her eyes began. A poor life this is if full of care we have no time to stand and stare. William Henry Davis. Today in a homework again you will learn this poem. इस पोएम को आप लर्न करेंगे. ओके, नेक्स्ट वीडियो we will start chapter number 16. Thank you.